2048 में हमारा ग्रह अत्यधिक आबादी वाला है और लगभग सभी प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच खो चुका है। सरकार ने एक कार्यक्रम शुरू किया है जो आनुवंशिक रूप से 14 सैनिकों को शनि के चंद्रमा टाइटन पर जाने के लिए संशोधित करेगा ताकि वहां एक नई सभ्यता शुरू हो सके। इन 14 स्वयंसेवकों और उनके परिवारों का की मात्रा उनके अपने पड़ोस में स्थानांतरित कर दिया जाता है और उन्हें तकनीकी रूप से उन्नत आलीशान घर दिए जाते हैं। पूर्व पायलट रिक इन स्वयंसेवकों में से एक है और वह अपने साथ अपनी पत्नी अबिगैल जो एक डॉक्टर है और उनके बच्चे लूकस को लाता है। कार्यक्रम के प्रमुख डॉक्टर कॉलिंगवुड को रिक के विकास के लिए बहुत उम्मीद है क्योंकि जब वह वायुसेना में थे तो उन्हें गोली मार दी गई थी और 3 दिनों तक घायल और अकेले बिना भोजन या पानी के सीरिया के रेगिस्तान को पार करना पड़ा, जो साबित करता है कि वह एक कठिन है। उत्तरजीवी रिक और अबिगैल दोनों अपने बेटे के लिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि उसका भविष्य हो, लेकिन अबिगैल कॉलिंगवुड को स्वीकार करती है कि वह थोड़ी चिंतित है कि रिक बहुत बीमार हो जाएगा। कॉलिंगवुड पुष्टि करता है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिक को केवल उचित आफ्टरकेयर की आवश्यकता होगी। एक बार जब सभी स्वयंसेवकों का चलना समाप्त हो जाता है तो उपचार शुरू करने के लिए उनकी कॉलिंगवुड के साथ पहली बैठक होती है। सबसे पहले वह कार्यक्रम के बारे में एक प्रस्तुति देता है, यह समझाते हुए कि हमने ग्रह को कैसे नष्ट कर दिया है और टाइटन वह स्थान है जहां आगे जाना है क्योंकि यह हमारे सौरमंडल में एकमात्र अन्य स्थान है जहां वातावरण और प्राथमिक पारिस्थितिकी तंत्र है। हालांकि इसमें विशाल महासागरों और झीलों में तरल मीथेन की वर्षा होती है जिसमें वे तैर नहीं सकते हैं और नाइट्रोजन से समृद्ध वातावरण है जिससे वे सांस नहीं ले सकते। यह रहने के लिए बहुत ठंडा है। यही कारण है कि टेराफॉर्मिंग के बजाय उन्होंने फैसला किया है टाइटन की प्राकृतिक विशेषताओं के अनुकूल होने के लिए मनुष्यों को आनुवंशिक रूप से संशोधित करते हैं। स्वयंसेवकों में से एक यह नहीं समझता है कि निकाय उपचार को कैसे अस्वीकार नहीं करेंगे और जबकि कॉलिंगवुड बताते हैं कि नैदानिक परीक्षण सफल रहे, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हर कोई जीवित रहेगा। स्वयंसेवक कार्यक्रम पर सवाल उठाता रहता है लेकिन रिक उसे चुप करा देता है और कहता है कि अगर उसे यह पसंद नहीं है तो वह चला जाए। दुनिया भर से स्वयंसेवक आते हैं और उन्हें इसलिए चुना गया क्योंकि वे सभी विषम परिस्थितियों से बचे थे। मीटिंग खत्म होने के बाद उन्हें आधार तक पूरी पहुंच के लिए कार्ड की दी जाती है और 300 में से अपने पहले शॉट के लिए लैब में ले जाया जाता है जो उन्हें अगले कुछ हफ्तों तक मिलेगा। डॉक्टर फ्रेया यह समझाने की कोशिश करती है कि प्रत्येक शॉट किस लिए है, लेकिन रिक केवल आधा ही समझ पाता है। उसके बाद से रिक का परिवार एक नई दिनचर्या शुरू करता है, लेकिन यह कुछ भी असामान्य नहीं है। लूकस स्कूल जाता है, अबिगैल घर की देखभाल करती है और जब उसे अनुमति मिलती है तो वह विभिन्न उपचारों के माध्यम से रिक के साथ बैठती है। सभी स्वयंसेवक तेजी से दोस्त बन जाते हैं और वे बेस के बाहर एक साथ घूमना शुरू कर देते हैं। पड़ोसी होने के कारण उन्हें हर समय डिनर पार्टी और बॉबत आयोजित करने की अनुमति मिलती है। कभी कभी इन पार्टियों के दौरान बातचीत थोड़ी अंधेरी हो जाती है, जैसे जब स्वयंसेवकों में से एक स्वीकार करता है कि उसे डर है कि टाइटन पर 2 साल के बाद वे सहमत हुए तो उन्हें वापस आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक दिन उनकी बारबेक्यू पार्टी में अतिरिक्त मात्रा में शराब पी जाती है क्योंकि यह आखिरी बार है जब स्वयंसेवकों को शराब पीने की अनुमति दी जाती है। शाम को अबिगैल ने इतनी शराब पी ली थी कि उसे चक्कर आने लगे इसलिए रिक ऊपर जाने में उसकी मदद करता है। हालांकि वह है जो गिरते ही समाप्त हो जाता है क्योंकि वह बहुत अधिक खांसना शुरू कर देता है। ऐसा महसूस करता है कि वह सांस नहीं ले सकता। अबिगैल ने उसकी जांच की और देखा कि वह बुखार से जल रहा है और तुरंत उसे बेडरूम में ले जाती है जहां वह उसे दवा देती है और बिस्तर पर लिटा देती है। रात भर उसका साथ देती है। कुछ समय बाद कॉलिंगवुड इस बात से बहुत खुश है कि स्वयंसेवकों के डीएनए नमूने कैसे आगे बढ़ रहे हैं। मतलब यह एक बड़े परीक्षण का समय है। समूह को ऑक्सीजन टैंक के बिना लंबे समय तक पानी के नीचे बिताने के लिए कहा जाता है और आधे घंटे के निशान के बाद केवल रिक और टैली ही रह जाते हैं। इससे थोड़ी सी प्रतियोगिता हो जाती है। अंत में टैली इसे 39 मिनट तक कर देता है, लेकिन रिक नीचे रहने का प्रबंधन करता है। वास्तव में वह इतना सहज है कि वह पूल में तैरना शुरू कर देता है। यह सभी को चौंका देता है क्योंकि रिक एक सामान्य इंसान की तरह तैर नहीं रहा है, वह डॉल्फिन की तरह चलते हुए तेज गति से जा रहा है। शाम को रिक बगीचे के पूल में अपने बेटे को यह नई चाल दिखाता है। बाद में वह लूकस को अंदर ले जाता है और बच्चे ने अपने मृत दादाजी को सामने लाकर उन्हें चौंका दिया, जिनके बारे में उन्हें यकीन है कि उन्हें यह सब पसंद आया होगा। फिर वह पानी में प्रफुल्लित होने के लिए पूल में अपनी पत्नी के साथ जाता है, लेकिन जब अबिगैल रिक के शरीर पर कुछ काली नसों को देखती है तो वह चीजों को रोक देती है। रिक सोचता है कि क्या गलत है, लेकिन जैसे ही कालापन चला गया और अबिगैल ने इसे अभी के लिए अनदेखा करने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद स्वयंसेवकों की पहली शल्य चिकित्सा की जाती है। रे नाम की पत्नियों में से एक अपने बच्चों को एक साथ खेलने के लिए अबिगैल से मिलने आती है और वह अपनी कुछ चिंताओं को साझा करती है। वह स्वीकार करती है कि वह बहुत डरी हुई है और वह नहीं सोचती कि उसका पति यहाँ है, इसलिए अबिगैल उसे दिलासा देती है कि स्वयंसेवक मानवता को बचाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके बच्चे रिक अच्छे स्वास्थ्य में सर्जरी से बाहर आता है और अपने परिवार के साथ समय बिताना जारी रखने के लिए घर लौटता है। अबिगैल उसे अच्छी तरह देखकर खुश है, लेकिन वह उन संभावित दुष्प्रभावों के बारे में भी चिंतित है जो उसने उन्हें दिए गए मैनुअल में पढ़ा है। उस रात बाद में अबिगैल जागती है और बिस्तर खाली पाती है। रिक निकला रसोई में अपनी त्वचा पर कुछ बर्फ लगा रहा है क्योंकि उसे बहुत गर्मी लग रही है। अबिगैल उसके लिए ठंडे पानी की एक बड़ी बाल्टी तैयार करती है और रिक उसे एक छोटे से खेल के लिए चुनौती देता है। वे दोनों अपने हाथ बाल्टी के अंदर डालते हैं और अबिगैल को उन्हें कुछ मिनटों के बाद बाहर निकालना पड़ता है क्योंकि वह ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकती। रिक उन्हें वही रखता है, यह पुष्टि करते हुए कि वह अब ठंड को महसूस नहीं कर सकता। अगली सुबह वे एक साथ दौड़ने के लिए जाते हैं और वे सड़क के किनारे एक विशेष स्थान की प्रशंसा करने के लिए रुकते हैं जहाँ क्षेत्र का सबसे सुंदर दृश्य दिखाई देता है। रिक ग्रह को बचाने में सक्षम नहीं होने का अफसोस करता है। अलग अलग प्रयोग जारी हैं जिनमें टाइटन के वातावरण की नकल करने वाले मास्क के साथ दौड़ना और बर्फीले पानी में लंबे समय तक तैरना शामिल है। कभी कभी एक स्वयंसेवक इसे नहीं ले सकता है और उसे दिन के लिए छोड़ना पड़ता है, लेकिन टैली के मामले में वह जिद्दी है और पानी में रहना चाहती है भले ही वह ठंड को मुश्किल से सहन कर सके। उसकी मदद करने के लिए रिक उसे पानी के नीचे ध्यान करना सिखाता है। परीक्षण पूरा होने के बाद एक दोपहर स्वयंसेवक नहा रहे हैं और रिक ने नोटिस किया कि उसके बाल गिर रहे हैं। टैली पुष्टि
पुष्टि करती है कि यह उसके साथ भी हुआ है। अचानक उन्हें चीखने की आवाज सुनाई देती है और पता चलता है कि एक महिला को खून की उल्टी करते समय दौरा पड़ रहा है। डॉक्टर उसकी मदद के लिए भागते हैं, लेकिन वे कुछ भी नहीं कर सकते, उसे बचा सकते हैं और स्वयंसेवकों को समूह में पहली मौत मिलती है। उस दिन बाद में क्या हुआ था, इस पर चर्चा करने के लिए स्वयंसेवकों की एक बैठक है। उनमें से कुछ मरने के बारे में भी चिंतित हैं, लेकिन अन्य उन्हें याद दिलाते हैं कि वे हमेशा जोखिम जानते थे। हालांकि उन्हें नहीं पीना चाहिए, फिर भी वे इससे निपटने में उनकी मदद करने के लिए ऐसा करने का फैसला करते हैं। जबकि रेयन अपने पति जैन को बाहर दिलासा देती है। टैली के पति एंड्रयू रसोई में अबिगैल की मदद करते हैं। वह इस बात की कहानी साझा करता है कि वे कैसे मिले और अंत तक टैली के साथ रहने के लिए कैसे लड़े। फिर टैली उनके साथ यह बताने के लिए जुड़ता है कि अब एंड्रयू एक परिवार शुरू करने के लिए बेताब है। जब एंड्रयू टेबल पर बर्तन रखने के लिए निकलता है तो टैली कबूल करती है कि एंड्रयू को लगता है कि वह इसे अपने सिस्टम से बाहर निकालने और एक अच्छी पत्नी बनने के लिए 2 साल के लिए छोड़ देगी। लेकिन वह इससे ज्यादा चाहती है। रात के खाने के कुछ क्षण बाद अबिगैल ने नोटिस किया कि सभी स्वयंसेवकों की नसें कभी कभार काली पड़ रही हैं। अचानक वे बगीचे से चिल्लाते हुए सुनते हैं जैन टूट रहा है और रेन पर हमला कर रहा है। अन्य लोग तुरंत बाहर भागते हैं और जैन को तब तक दबाए रखते हैं जब तक कि वह शांत न हो जाए, जबकि अबिगैल रेन को दूर ले जाती है। अगले दिन फ्रेया स्वयंसेवकों को अतिरिक्त दवा देने के लिए पड़ोस में आती है, जो उन्हें वही समस्या होने से रोकेगी जो मृत महिला और जैन को हुई थी। अबिगैल ने नोटिस किया कि उनमें से कुछ खुराक बहुत अधिक है और कॉलिंगवुड से बात करने के लिए कहती है, लेकिन वह उपलब्ध नहीं है। बाद में शाम को रिक खुद को खून से लथपथ उठता हुआ पाता है। अबिगैल उसे साफ करने के दौरान आराम करने के लिए कहती है और एक बार जब रिक नहीं देख रहा होता है तो वह उसके खून का नमूना लेती है। बाद में जब वह घर के सभी दरवाजों को बंद करने के लिए इधर उधर घूमती है तो आखिरकार वह देखती है कि घर में कैमरे छिपे हुए हैं ताकि कार्यक्रम में मौजूद लोग उन्हें 24/7 देख सकें। अगली बार जब रिक टूल का उपयोग करता है तो वह नोटिस करना शुरू करता है कि उसकी त्वचा चल रही है, लेकिन वह बहुत चिंतित नहीं दिखता है। जब वे बिस्तर पर जाते हैं तो अबिगैल रिक की त्वचा की स्थिति पर ध्यान देती है और तथ्य यह है कि उसके बाल झड़ रहे हैं, जिससे उसकी चिंता और बढ़ जाती है। अगले दिन अबिगैल एक माइक्रोस्कोप में रिक के खून को देखती है और पाती है कि वह काला हो रहा है। कुछ समय बाद स्वयंसेवक अगली बड़ी प्रक्रिया से गुजरते हैं, जिसमें उनकी आंखों को बिल्ली की तरह बनाना शामिल है ताकि वे अंधेरे में देख सकें। सर्जरी ठीक हो जाती है, लेकिन रिक को कुछ समय के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी पड़ती है और उसके परिवार को घर के आसपास उसकी मदद करनी पड़ती है। एक रात अबिगैल रिक को दर्द से कराहते हुए सुनता है जब उसकी आंखों से खून बहने लगता है। वे उसे एक और सर्जरी के लिए लैब में ले जाते हैं और अबिगैल कॉलिंगवुड के पास जाती है और पूछती है कि क्या हो रहा है, यह इंगित करते हुए कि रिक के अंदर कुछ जीवित है और वह कैमरों के बारे में जानती है। कॉलिंगवुड बताते हैं कि उन्हें कैमरे नहीं चाहिए थे, लेकिन वे सुरक्षा के लिए पेंटागन से एक आदेश थे और कॉलिंगवुड का अंधा होना प्रक्रिया का हिस्सा है। वह कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। अबिगैल को लगता है कि वह उसे नहीं बता रहा है, लेकिन कॉलिंगवुड उसे घर भेज देता है। अबिगैल अपने घर जाती है और रिक के लिए कुछ कपड़े पैक करना शुरू करती है जब उसे अचानक कुछ सायरन सुनाई देते हैं। जब वह बाहर आती है तो उसे पता चलता है कि सेना जैन के घर के आसपास है। उसे करीब आने की अनुमति नहीं है, लेकिन वह भी भयानक दृश्य देखती है जो आगे होता है। एक उत्परिवर्तित जैन रेन को खिड़की से फेंकता है, तुरंत उसे मार डालता है। सैनिक घर में घुस जाते हैं और जैन पर गोली चलाते हैं, जिससे वह भी मारा जाता है। बाद में बेस पर अबिगैल रिक पर नजर रख रही है और सुनती है कि और सैनिक आ रहे हैं। चूंकि कॉलिंगवुड इस गड़बड़ी से निपटने में व्यस्त होंगे, अबिगैल रिक की कार्ड की लेने का मौका लेती है और तांग झांक करती है। सुरक्षा से बचने के लिए रणनीतिक स्थानों पर छिपने के बाद वह कॉलिंगवुड के कार्यालय में प्रवेश करती है और सभी फाइलों को ढूंढती है, जो यह दर्शाती है कि स्वयंसेवकों के डीएनए में जानवरों के डीएनए का संचार हो रहा है ताकि वे अगले विकासवादी चरण तक पहुंच सकें, जिसे कॉलिंगवुड ने होमो टाइटनियंस कहा है। इस बीच कॉलिंगवुड कर्नल सोलानो और नासा के लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं, जो कार्यक्रम को बंद करना चाहते हैं और इसे अप्रमाणित विज्ञान कहते हैं। स्वयंसेवक हिंसक होते जा रहे हैं और यह अंतरिक्ष के बारे में होने की बजाय एक आपराधिक क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। आखिरी लोग जिन्होंने ऐसा कुछ करने की कोशिश की थी वे नाजी थे। कर्नल सोलानो इस प्रयोग को अपने आधार से बाहर करना चाहते हैं, लेकिन कॉलिंगवुड और उनके सलाहकार बताते हैं कि रक्षा मंत्रियों के पास अंतिम शब्द है, इसलिए वे तब तक नहीं जा रहे हैं जब तक वे ऐसा नहीं कहते। मुलाकात के बाद फ्रेया भी कॉलिंगवुड को बताने की कोशिश करती है कि उन्हें रुक जाना चाहिए, लेकिन वह उसे खारिज कर देता है। जब रिक को घर भेजा जाता है तो कॉलिंगवुड यह समझाने के लिए साथ आता है कि उसकी दृष्टि 24 घंटों में वापस आ जाएगी। उन्होंने संवर्धित इंद्रियों को संसाधित करने की मस्तिष्क की क्षमता का गलत अनुमान लगाया था और जेन का दिमाग बस अतिभारित था। लेकिन एक नई सर्जरी चीजों को ठीक कर सकती है। अबिगैल आखिरकार तस्वीर खींचती है और सच्चाई जानने की मांग करती है। इस प्रकार कॉलिंगवुड अंत में स्वीकार करते हैं कि वे स्वयंसेवकों में जानवरों के डीएनए को इंजेक्ट कर रहे हैं। वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि यह काम करेगा, इसलिए वह अबिगैल की चिंता को समझता है। लेकिन वह यह भी बताता है कि वे हमेशा से जानते थे कि जोखिम होगा। जीवित रहने के लिए रिक को इस नई प्रक्रिया से गुजरना होगा। अबिगैल को यह सुनकर बुरा लगता है और वह कुछ समय के लिए दूर रहती है। एक दिन बाद रिक ने पट्टियों को हटा दिया और पुष्टि की कि उसकी दृष्टि ठीक है। वह गंजे धब्बे से बचने के लिए अपना सिर भी मुंडवाता है। जब रात होती है तो उसे पता चलता है कि वह अंधेरे में हर विवरण देख सकता है और वह इतना प्रभावित हुआ है कि वह कॉलिंगवुड को यह पुष्टि करने के लिए कहता है कि वह प्रक्रिया करेगा। जबकि परिवार घर पर रहते हैं, सभी स्वयंसेवकों की सर्जरी की जाती है, लेकिन बहुत सारी जटिलताएं होती हैं और उनमें से अधिकांश की मृत्यु हो जाती है। अंत में केवल रिक और टैली ही जीवित और स्वस्थ बचे हैं। अगले दिन एंड्रयू, अबिगैल और लूकस रिक और टैली का दौरा करते हैं और वे यह जानकर चौंक जाते हैं कि वे कुछ प्रकार के उत्परिवर्तित जीव बन गए हैं जो केवल स्पर्श संपर्क और कम आवृत्ति के माध्यम से संवाद करते हैं, जिसे मनुष्य सुन नहीं सकते। रिक अपना हाथ उस कांच के सामने रखता है जो उन्हें अलग करता है, जिससे अबिगैल रोती है। और जब कॉलिंगवुड उसे रिक की शादी की अंगूठी देता है तो उसके आंसू और भी बदतर हो जाते हैं। कुछ
कुछ दिनों में टैली और रिक टाइटन के लिए रवाना होंगे, लेकिन इस बीच उन्हें घर में रहने की अनुमति है। रिक को इंसानी कपड़े पहनने में परेशानी होती है और जब अबीगैल उसकी मदद करने की कोशिश करती है, रिक गलती से उसे मारता है। वह उसे देखने की कोशिश करता है, लेकिन अब अबीगैल उससे इतना डरती है कि वह उसके स्पर्श से दूर जाने से खुद को रोक नहीं पाती। रिक अपना अधिकांश समय पूल में बिताता है। वह घर की तुलना में वहाँ अधिक सहज महसूस करता है। एक रात लूकस को बिस्तर पर रखने के बाद अबीगैल ने बाहर देखा और पाया कि टैली खून से लथपथ हाथ में बगीचे में प्रवेश कर रही है। रिक इससे परेशान नहीं दिखता है और टैली के पास जाता है ताकि वे अपनी उंगलियों से निकलने वाले कुछ अजीब जालों के माध्यम से संवाद कर सकें। उस समय डॉट सेना पड़ोस में आती है और शावर में एंड्रयू को मृत पाती है। वे अबीगैल के घर भी आने लगते हैं, जिससे वह लूकस के साथ चिपने के लिए ऊपर की ओर दौड़ती है। सैनिकों ने ट्रैंक्विलाइजर डार्ट्स के साथ टैली को गोली मार दी और उनमें से कुछ को उसे गिराने में मदद मिली। हालांकि जब वे करीब आते हैं, टैली ने खुलासा किया कि वह जाग रही है और उनमें से एक को मारने के लिए तंबू का उपयोग करती है। दूसरे उसे मारने के लिए आग खोलकर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। इसके बाद सैनिक रिक के पीछे आने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अपनी नई ताकत से उन्हें आसानी से हरा देता है। रिक आखिरी सैनिक को पूल में डुबाने की कोशिश करता है, लेकिन अबीगैल शोर सुनती है और उसे रोकने के लिए बाहर आती है। दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी है और यह महसूस करते हुए कि उसने क्या किया है, रिक भाग जाता है। कर्नल सोलानो रिक की तलाश शुरू करने के लिए अपनी पूरी टीम को बुलाता है। कॉलिंगवुड को अनदेखा करते हुए जब वह उससे पूछता है कि वह उसे नहीं मारेगा क्योंकि वह महंगा शोध है, अबीगैल और लूकस को सुरक्षा कारणों से आधार पर ले जाया जाता है। लेकिन जब अबीगैल को पता चलता है कि रिक कहाँ गया था तो वह निकल जाती है, यह सुनिश्चित करने के बाद कि उसका पीछा नहीं किया जा रहा है। अबीगैल अपने विशेष स्थान पर दौड़ती है और रिक को वहां पाती है। अबीगैल यह साबित करने के लिए अपना हाथ देती है कि वह अब डरी हुई नहीं है और एक बार रिक के जाल ने उसकी कलाई पकड़ ली तो वह उसे चूमती है। यह उस समय होता है जब सेना के हेलीकॉप्टर उन्हें ढूंढते हैं और उन्हें मार गिराते हैं। अबीगैल बाद में बेस पर कॉलिंगवुड के साथ उठती है, यह समझाते हुए कि उन्हें उसकी भलाई के लिए उसे चोट पहुंचानी थी। पेंटागन जल्द ही कार्यक्रम को बंद कर रहा है, जिसका अर्थ है कि उन्हें रिक को तुरंत टाइटन भेजने की आवश्यकता है, क्योंकि टैली ने साबित कर दिया कि पृथ्वी का वातावरण या तो उन्हें पागल कर देगा या नए निकायों को मार देगा। हालांकि वे उसे ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते क्योंकि वह उसे भी मार सकता है। इसलिए अबीगैल को रिक को जाने के लिए मनाने की जरूरत है। बाद में उसे रिक को देखने के लिए ले जाया जाता है, जिसे एक कांच के पिंजरे के अंदर रखा जा रहा है। कॉलिंगवुड चाहता है कि अबीगैल रिक को क्वेटापाइन का एक शॉट दे, जो एक रासायनिक लेबोटमी के रूप में काम करता है और उसकी सभी यादों को मिटा देगा। अबीगैल को यह पसंद नहीं है, लेकिन कॉलिंगवुड बताते हैं कि उन्हें छोड़ने का यही एकमात्र तरीका है। एक सिपाही उसे एक दराज से क्वेटापाइन के साथ इंजेक्शन देता है, जिसे अबीगैल उसे लेने के लिए छोड़ देता है। फिर अबीगैल पिंजरे में प्रवेश करती है और रिक के साथ सार्थक नजर डालने के बाद वह उसे इंजेक्शन देती है, जिससे वह बाहर निकल जाता है। जब अबीगैल बाहर आती है तो वह फ्रेया को अपने साथ आने के लिए कहती है, जबकि एक सैनिक रिक को यात्रा के लिए तैयार करने के लिए उसके पास जाता है। हालांकि रिक केवल बेहोश होने का नाटक कर रहा है और उस आदमी को मार डालता है। तभी कॉलिंगवुड को पता चलता है कि अबीगैल ने ड्रॉ से सलाइन पकड़ा था जब सिपाही नहीं देख रहा था और यही उसने रिक को दिया। सैनिक गोलियां चलाते हैं, लेकिन रिक भाग जाता है और अंधेरे कमरों में छिप जाता है जहां उसे दृष्टि लाभ होता है। अबीगैल लूकस को लेने जाती है और फ्रेया उन्हें एक वैकल्पिक निकास के लिए निर्देशित करती है, जहां वे एक भारी घायल रिक के साथ फिर से मिलते हैं। लूकस और अबीगैल ने उसे फिर से साबित करने के लिए गले लगाया कि वे डरते नहीं हैं और फ्रेया कुछ दवा की तलाश करती है। लेकिन अचानक सभी सैनिक दिखाई देते हैं। कॉलिंगवुड महिलाओं को दूर जाने के लिए कहते हैं या सैनिक सभी को गोली मार देंगे, लेकिन अबीगैल ने मना कर दिया। गुस्से में कॉलिंगवुड ने सैनिकों को गोली चलाने के लिए कहा। लेकिन सोलानो उसके पास खड़ा हो गया और उसे बताया कि वह दो निहत्थे महिलाओं और एक मासूम बच्चे को गोली नहीं मारेगा। फिर वह कॉलिंगवुड पर अपनी बंदूक का निशाना लगाता है और अन्य सभी सैनिक उसके उदाहरण का अनुसरण करते हैं। जैसे ही कॉलिंगवुड गिरफ्तार होता है, अबीगैल रिक के पास जाती है और उसका आलिंगन उसे अपनी सबसे कीमती यादों को फिर से मजबूत करने की अनुमति देता है। कुछ समय बाद फ्रेया के साथ अबीगैल टाइटन 2 परियोजना पर शोधकर्ता बन जाती है, दुनिया को बचाने के लिए अधिक नैतिक तरीकों का उपयोग करती है। इस बीच रिक को टाइटन भेजा जाता है, जहां वह प्रकट करता है कि उसके नए शरीर में पंख हैं और वह अपने नए घर के चारों ओर उड़ सकता है।